तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का प्रश्नावली 1.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट। पहले चैप्टर बनाने से पहले हमको बेसिक जो है जानना जरूरी है, तो इसीलिए आज हम बेसिक जानेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिविटी। मतलब क्रम विनिमयता का मतलब हुआ है एक्सटेंड। जैसे यहाँ दिया हुआ है a + a बराबर b + a, योग क्रम विनिमयता है। इसको कैसे जानेंगे कि योग क्रम विनिमयता है? जैसे हम देखेंगे a + b है, तो उसके बराबर LHS में हम देखेंगे b + a होगा। ये a + b को जोड़ने के बाद जितना आएगा LHS में, उतना अगर उसका एक्सचेंज करने के बाद जितना RHS में आएगा, और दोनों बराबर रहेगा तो समझ जाएंगे ये योग का क्रम विनिमय है। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं एग्जाम्पल। चलिए समझते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है a + a बराबर b + a। ऐसा एग्जाम्पल जैसे कोई जो है हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 5 + 6 बराबर 6 + 5। तो चलिए देखते हैं कि LHS का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब हुआ राइट हैंड साइड। ठीक है, मतलब हुआ राइट हैंड जो है ये हुआ। ठीक है, राइट हैंड जिधर होगा तो राइट हैंड साइड होगा, और लेफ्ट हैंड ये हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड इधर होगा। ठीक है, तो अगर हम इधर घूमेंगे तो राइट हैंड साइड ये हुआ, अगर हम इधर देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ये होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में पहले इसको हल करते हैं। तो 5 + 6 हुआ, तो 5 + 6 अगर हम जोड़ेंगे तो 5 + 6 जो है 11 होता है। यहाँ 11 लिखेंगे, इसका मतलब इक्वल देंगे 6 + 5। तो 6 + 5 को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ भी 11 होता है। तो इसका मतलब हमको इससे पता हमको चलता है, इससे अगर हमको पता चलता है कि LHS के बराबर RHS है। इससे हमको क्या पता चला? इसका मतलब a + b = b + a योग का क्रम विनिमय है। ठीक है, चलिए अब यहाँ दिया हुआ है गुणन क्रम विनिमयता है। तो यहाँ इसका देखते हैं, यहाँ a × b = b × a दिया। तो जैसे हम इसको देखते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 × यहाँ 3 है, इक्वल यहाँ 3 × यहाँ 2 है। तो अगर इसको गुना, चलिए इसको गुना करके देखते हैं पहले। यहाँ 2 × 3 है, इसको अगर गुना करेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा 6। यहाँ इक्वल यहाँ 3 × 2 है, इसको अगर गुना करेंगे तो 6 होगा। तो चलिए इससे यहाँ भी हो रहा है LHS के बराबर RHS, यहाँ भी हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि गुना का क्रम विनिमय है, गुणन क्रम विनिमयता है। तो चलिए इससे पता चल गया, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखते हैं, यहाँ दिया है कि व्यवकलन और भागक्रम विनिमय नहीं है। तो व्यवकलन का मतलब होता है घटाव। ठीक है, घटाव होता है। तो चलिए एक बार इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ दिया हुआ a - b डज नॉट इक्वल b - a। इसका मतलब डज नॉट इक्वल का मतलब हुआ बराबर नहीं, मतलब कि बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ a - b दिया हुआ। जैसे यहाँ हम देखिए, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ a मान लेते हैं 5 - 6, यहाँ डज नॉट इक्वल 6 - 5, क्योंकि 6 - 5 इसका मतलब क्रम विनिमय हो रहा है, इसलिए इसको जो है पलट दिए। ठीक है, चलिए 5 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ तो हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1 होगा। अब यहाँ डज नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं होगा, सही में बराबर नहीं होगा। यहाँ देख सकते हैं कि 6 में से अगर 5 घटाएंगे तो 1 आता है, तो ये 1 जो है बराबर है -1 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है डज नॉट इक्वल बराबर नहीं है। इससे हमको पता चला कि a - b डज नॉट इक्वल b - a, इसका क्रम विनिमय नहीं है। तो चलिए अब यहाँ देखते हैं a/b डज नॉट इक्वल b/a। इसका एग्जाम्पल चलिए समझते हैं। चलिए यहाँ समझते हैं। जैसे मान लेते हैं 4 / 2 डज नॉट इक्वल 2 / 4। ठीक है, चलिए इसको अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 होगा। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 4 में डिवाइड नहीं लगेगा, और डिवाइड अगर लगाएंगे तो पॉइंट में आएगा। चलिए पॉइंट में देखते हैं। यहाँ अगर 2 में
4 में लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट देंगे 0 पॉइंट, तो यहाँ 0 हमको लिखना पड़ेगा। यहाँ 20 हो गया। इससे अगर 4 1 जा 4 को अगर पढ़ेंगे तो 4 5 जा 20 होता है। यहाँ कैंसिल हो गया तो इसका हो गया पॉइंट में से, तो डज नॉट इक्वल 0.5 हुआ, क्योंकि LHS डज नॉट इक्वल RHS हो रहा है। चलिए इससे पता चला कि घटाव और बढ़ाव नहीं होगा, क्रम विधि में नहीं है। ठीक है, चलिए अब इससे बाद जो है अब देखते हैं, इससे बाद वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप बताएंगे।